तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं नहीं नहीं, टोटल शेल हैं कितने बेटा? देखो टोटल शेल कितने? 4 हैं। टोटल शेल हैं 4। मार्कर मेरा किसके पास है? मार्कर सलमान, ज़रा इसमें ज़रा इंक डालो बेटा। देखो टोटल शेल है 4, टोटल शेल है 4, लेकिन जो आखिर में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इनर पे जा रहा है। अब बेटा ज़रा गौर से ज़रा बात सुन लो। ऑल द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स इन द सेकंड लास्ट शेल आर कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, इनकी सेकंड लास्ट शेल पे एंड होती है। अब एक काम घर पे जाके करना, कोई सा भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट उठाना, उसका एटॉमिक नंबर देखना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लास्ट शेल पे एंड होगी, ना सेकंड लास्ट शेल पे एंड होगी, बल्कि वो एंड होगी थर्ड लास्ट शेल के ऊपर। और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड लास्ट शेल पे एंड होती है, वो बेसिकली थर्ड लास्ट एफ होता है। तो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड लास्ट शेल पे एंड होती है उनको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा ये बहुत अहम बात है, ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आएगी काम आपके। नहीं नहीं, एनाइन नहीं बनाएंगे, इसका एनाइन और कैटाइन बनने से ताल्लुक़ होता है। दे दूंगा, ठीक है बेटा। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोज हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स इन थर्ड लास्ट शेल, थर्ड लास्ट शेल, ठीक है। अच्छा अब देखो कि वो हमारे पास कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं ना, इनके अंदर याद रखना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको तरीक़ा बता दिया है, लेकिन याद रखना इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट ईयर में भी इम्पॉर्टेंट थी और अभी भी हैं और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में भी रहेंगी, याद रखना। वो देखो क्या है, वो देखो सबसे पहले हम आते हैं क्रोमियम की तरफ। क्रोमियम इज़ 24। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सेटअप होगा? फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स आर एज दे आर इन आर्गॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। अब इसके बाद आएगा 4s2 एंड 3d4, सही है। अब ये हमने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इन विच द लास्ट ऑर्बिटल्स, लास्ट 2 ऑर्बिटल्स आर बोथ फुलफिल और द लास्ट 2 ऑर्बिटल्स आर बोथ हाफ फिल और द लास्ट 2 ऑर्बिटल्स आर 1 हाफ फिल एंड द अदर फुलफिल, ठीक है। अब देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा काम करूं कि यहाँ S को थोड़ी देर के लिए 1 कर दूं और D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक काम ये करूं कि S से 1 इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करके आगे भेज दूं, तो क्या हो जाएगा कि ये आखिरी का जो ऑर्बिटल है ये हाफ फिल हो गया और ये भी हाफ फिल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया, अभी क्या हो गया? स्टेबल। तो ये हमने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि 4s एवरी s2d4 इज़ बेसिकली s1d5, ठीक है। एंड सो इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपर। कॉपर को में भी यही होता है जी, हाँ। ये स्टेबल हो गया, सिमेट्री आ गई है ना, देखो। हाँ देखो नेचर जो है ना, सिमेट्री, नेचर लाइक सिमेट्री। देखो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है या वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था? रिएक्टिव, डेफिनेटली डेफिनेटली रिएक्टिव। अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, पहले 4 थे अब 6 हो गए, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ गई है।
बट इन द ग्राउंड स्टेट इट इज़ फाउंड सो। ग्राउंड स्टेट के अंदर ये ऐसा ही मिलता है। देखो असल में पता है क्या है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने अल्टीमेट नेबर बढ़ते हैं। अब इसके 6 हो गए ना, अब इसको 6 इसके नज़दीक आएंगे, इसको पेयर अप करेंगे और क्रिस्टल बनाएंगे। जहाँ जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी वहाँ वहाँ पेयरिंग होगी। तो इसका जो क्रिस्टल होगा ना, अब उसके अंदर पैकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, अब इसके अल्टीमेट नेबर बढ़ जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में इट इज़ फाउंड सो, इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। ये ना ग्राउंड स्टेट में ऐसा ही पाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलें। बेटा देखो इसके नीचे, क्रोमियम के नीचे जाओगे ना, उसमें भी यही होगा। ये हम आपको 13 चैप्टर में बताएंगे। आयनाइजेशन के वक्त ऐसा हो रहा होता है। ये इस तरह की शिफ्टिंग नहीं है, कहीं नहीं है। इसके अलावा डी ब्लॉक के अलावा नहीं है। कुछ एनोमेलस बिहेवियर शायद एफ ब्लॉक में आते हो। अच्छा बेटा अब देखो इसके बाद आते हैं कॉपर के ऊपर। कॉपर के अंदर देखो कॉपर इज 29, कॉपर 29 है। अब देखो आर्गॉन में कितने चले गए, 18 चले गए। 18 आर्गॉन में जाने के बाद फिर कितने बचे बताओ, 11 बचे ना, 11 बचे ना। तो ये हो जाएगा 4s2 3d9, 4s2 3d9 हो जाएगा। ज़रा काउंट करना कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो ये 4s2 3d9 है ना। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ 4s1 कर दूँ और यहाँ क्या कर दूँ, अब ये हाफ फिल हो गया एंड दिस इज फुली फिल्ड। 4s2 3d9 होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जब वहाँ चला गया तो अब देखो एक हाफ फिल हो गया, एक फुल फिल हो गया। ऐसा ही होता है। ऑफ वॉ के अंदर ना पहले इलेक्ट्रॉन आता है यूँ, आखिर में 4s पे आता है। 4s के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं ना, ऑफ वॉ में देखा होगा कि s पे आने के बाद एक नया एरो स्टार्ट होता है। याद आ रहा है? ऑफ वॉ यूँ चल रही होती है ना, तो जब s पे आता है ना तो फिर एक नया एरो स्टार्ट होता है। वो जो नया एरो स्टार्ट होता है वो 3d से स्टार्ट होता है। ऐसा होता यही है, होना ये चाहिए। ऑफ वॉ के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है तो अब ये हाफ फिल हो गया और ये फुल फिल हो गया। इट इज़ मोर स्टेबल दैन दिस। देखो थ्योरेटिकली यही होता है, थ्योरेटिकली यही होता है। ये थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, देखो हम हर जगह थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वॉट एवर इज़ हैपनिंग प्रैक्टिकली। हर चीज़ को थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। ठीक है, जिस चीज़ को थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती फिर उसके कोई ना कोई रीज़न बता के कह दिया जाता है कि ये होता है। ठीक है, तो हमारा अंदाज़ा यही है कि थ्योरेटिकली इसको s2d9 होना चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल हो जाती है जब एक हाफ फिल और एक फुल फिल हो, तो 4s1 और 3d10 हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको थोड़ी सी एनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, ये आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट टॉपिक
बेटा बहुत आप लोग शोर कर रहे हो, बात सुनो, तुम जाओ यहाँ से अगर नहीं पढ़ना तो, रहने दे आप। अच्छा बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, इसके बाद हमारे पास देखें, इसके बाद हमारे पास कुछ रीज़न्स हैं पेज नंबर 47 से। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, जिंक की, क्वेश्चन लिखो ज़रा, क्वेश्चन लिखो, वाई इज जिंक इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई इज जिंक इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Why is zinc included in transition element? पेज नंबर 47 पे देखो, इसका आंसर भी गिवन है, बिकॉज आपको पेज नंबर 47 पे जिंक की हेडिंग में सेकंड लाइन में नज़र आएगा, बिकॉज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस with ammonia, halide and amine and their chemical behavior is similar to transition element। बेटा बात सुनो ज़रा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना जिंक की, तो वो आती है 4s2 3d10। अब 4s2 3d10 का मतलब क्या है कि डी तो फुल है, लेकिन जिंक के जितने कंपाउंड नोन है, स्टार्ट है, जिंक के जितने कंपाउंड नोन है उनमें हमेशा जिंक +2 का आयन बनाता है, ठीक है, जितने कंपाउंड नोन है ना तो उसमें जिंक क्या बनाता है, +2 का आयन बनाता है। अब देखो अगर जिंक ने +2 का आयन बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, तो इलेक्ट्रॉन जो भी जाएगा हमेशा वैलेंस शेल से जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s0 3d10। ये जिंक +2 की बात कर रहा हूँ, तो जिंक का 3d हर हाल में 10 होता है, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो चाहे वो कंपाउंड की फॉर्म में हो, यानी इसकी नेचुरल अकरिंग ऐसी है ही नहीं कि ये इसका डी पार्शली फिल होता हो। अब जब पार्शली फिल नहीं होता तो क्या थ्योरी क्या कहती है कि इसको हमने क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानना चाहिए, लेकिन मानते हैं। मानने की क्या वजह है कि जिंक के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जिंक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना ये ट्रांजिशन एलिमेंट की टेंडेंसी है। तो इस वजह से इसको हमने क्या किया है कि हमने इसको ट्रांजिशन, इसको किस में रख लिया है, ट्रांजिशन मेटल के अंदर रख लिया है। देखो सेम केस आता है 1b का, 1b के जो एलिमेंट है जैसे इलेक्ट्रॉन, इसको देखो ज़रा, ये जो है ना स्कैंडियम, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे एंड हो रही है, 4s2 3d1, किस पे एंड हो रही है, 4s2 3d1 पे एंड हो रही है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में अब आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, उसका एक रूल ये होता है कि ग्रुप नंबर कैसे असाइन करें। इनमें ग्रुप नंबर असाइन करने का तरीका ये होता है कि आखिर के 2 ऑर्बिटल देखते हैं, ठीक है, आखिर के 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3, तो अब ये इसकी जो ग्रुप होता है वो कहलाता है 3b। क्या कहलाता है, 3b कहलाता है। इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या कहलाता है, 3b कहलाता है। अब स्कैंडियम का जो ग्रुप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 है, अब होता क्या है कि ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास आते हैं, सॉरी ये 3b की बात नहीं करना, हमने बात करना है उसकी 1b की, ये बात समझ में आ गई, इसको 3b का कहेंगे। अब देखो ज़रा आते हैं हम कॉपर की तरफ। कॉपर का जो है ना ये वाला एलिमेंट, इसको जो है ना अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करो तो इसमें आखिरी के 2 एलिमेंट, आखिरी के 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 11। आखिर के 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोगों ने जो ग्रुप नंबरिंग की हुई ना, जो कन्वेंशनल ग्रुप नंबरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कन्वेंशनल ग्रुप नंबरिंग के अंदर 8 से ज़्यादा ग्रुप नहीं है। अब जब 8 से ज़्यादा ग्रुप नहीं है तो इसको हमने नाम दिया हुआ है ग्रुप 1b का। अच्छा, इसको ग्रुप 1b क्यों कहा, इस पर बात करेंगे कल, आज तो टाइम नहीं रहा कि इसको ग्रुप 1b क्यों कहते हैं। लेकिन ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे के सारे, इसको ग्रुप नंबर है इसका 1b, और इसके अंदर कॉपर आ जाता है, और इसके अंदर सिल्वर आ जाता है, और इसके अंदर ऑरम आ जाता है। चाहे कॉपर को लो, चाहे सिल्वर को लो, चाहे ऑरम को लो, ये सारे के सारे कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। क्या, किसमें,
कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको टू भी कहेंगे। इनको क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल कहते हैं। अब बेटा देखो है, बात करेंगे उसके ऊपर, कल करना है। चलो कॉइनेज मेटल पे ना कल बात करते हैं।